तुम आराधना की जिंदगी में आई हो, निकल जाओ उसकी जिंदगी से, आराधना की जिंदगी। इनिशियली जब मैं थोड़ा पॉजिटिव में थी, हाँ। क्यों तुम हो ऐसे, बाद में जब सिम्बा हाँ हाँ ले जाओ सिम्बा को, आराधना और रेयांश के बीच में आ रहा है लाइक दैट, यू नो। सो आराधना को मैं बोलूंगी लाइक अ बारबी, यू नो, शी इज लाइक अ बारबी। हम्म। एंड हाँ, रेयांश के लिए क्या मैं बोलूं। देखो ऑन द स्पॉट, उन्हें क्वेश्चन कुशल, यस प्लीज कट, हाँ प्लीज ये मत सिखाना। तो कुशल, हाँ जी। तो वो भी बहुत मस्ती मस्ती कर, I mean, दोनों का अलग और है, दोनों हैंडसम है नो डाउट। सिम्बा के लिए मैं ये बोलूंगी अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर, हाँ। क्यूट किड, हाँ। वेरी क्यूट है। तो जय और रियांश को लेके चाहिए तो मुझे दोनों था, वैसे पहले रियांश चाहिए था, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। हाँ। फिर जब जय को देखा तो हाय जय, किकी को जय चाहिए था लेकिन जय आया नहीं, हाँ। तो उसने मर्डर ही कर दिया उसका, आई मीन मर्डर करने की कोशिश की। अब ये भी सही नहीं है कि हम्म। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तुम किसी के नहीं हो सकोगे। हाँ। तो ये लोगों को मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ना ऐसा कॉन्फिडेंस है खुद पे, क्योंकि मैंने जब शुरुआत भी की इस इंडस्ट्री में, अलादीन नाम तो सुना होगा, तो हम्म। उसमें मेरा नेगेटिव ही किरदार था, और मेरी बहन ने कहा था कि बेटा तुम नेगेटिव किरदार बहुत अच्छे से करोगी। हम्म। तो मैंने बोला ओके, मतलब बड़ी बहन है, वो जो बोले सही होगा, बट शी इज राइट, हाँ। मैं कर सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ, यू नो, मुझे मजा आता है, वो मैसेज आते हैं मुझे। हम्म। वाहियात मतलब मैं बता नहीं सकती नीलम जी, शायद आप समझ रहे होंगे मैं वाहियात हाँ। का मतलब क्या बोल सकती हूँ। ये जो अच्छा। आपने बोली है बात, ये भी हाँ। मुझे लिखा था किसी ने कि कुछ तो आई थिंक रेप केस हुआ था, मैं आज से 1.5 साल पहले की बात है, मैंने कुछ स्टोरी डाली थी मैं। हम्म। अच्छा तू क्या बोल रही है, तेरे हम्म। साथ भी एक दिन वही होगा, हम्म। ये डायरेक्शन। मैंने बोला अच्छा, सो गाइस दिस इज आराधना शर्मा, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब बॉलीवुड विद। थैंक यू सो। हेलो। हेलो, हाय। हाय आराधना, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू जी, सीरीज। तो कैसा है, आपको कैसा थैंक यू फीडबैक थैंक मिल यू। रहा है? और ये एक जो सब्जेक्ट है ना, अभी इस सब्जेक्ट से सब लोग परेशान है, मतलब किसी से भी बात कर लो, जी हर किसी के साथ इस तरह की चीजें हो रही है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि ये है क्या, आप इससे कैसे जुड़ी और काम करके कैसा लगा? जी जी नीलम जी। सो सबसे पहले हमारी जो वेब सीरीज है वीडियो कैम स्कैम, आपको आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है, बिल्कुल सही है। हाँ। हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ जो हमारी सीरीज है वीडियो कैम स्कैम, जब आप इसका टाइटल सुनते हैं तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, वीडियो, कैमरा और स्कैम, हम्म। मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। एंड हम्म। इट्स टोटली अबाउट डीप फेक एंड एक्सटॉर्शन। हम्म। पहले एक्सटॉर्शन तक काफी था, लेकिन आजकल बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, एआई ड्रिवन हो गई है, सबके पास डेटाबेस अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लोग ओपन अप हो गए, तो अ, आपको कोई भी यू नो वो उसका फायदा उठा सकता है। सो इट्स अबाउट डीप फेक जो अभी चल रहा है, एंड इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस टेक्नोलॉजी। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट इसके कॉन्स ज्यादा है, लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, और यू नो मेंटल हरासमेंट हो रहा है, ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं हो रहा। और जो स्कैमस्टर्स है उसमें मैं एक स्कैमस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि मुझे गर्व की बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उसकी जिंदगी जी है। तो ये जब वेब सीरीज मैंने ज्वाइन किया था, मुझे सबसे पहले इसका जो टाइटल है बहुत इंट्रीगिंग लगा मैम, कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा जरूरी है, बिकॉज एज एन एक्टर मैम इट्स बियॉन्ड परफॉर्मिंग, यू नो इट्स अबाउट रेजिंग अवेयरनेस, कि आप सिनेमा जो है ना हमें लिबर्टी देती है कि हम्म। इंटरटेनमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन दो, आप फन करो, आप ड्रामा बनाओ, आप सब कुछ बनाओ, बट एक पर्पस होना चाहिए हर एक चीज का। एंड एंटरटेनमेंट का वो पर्पस है कि जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, जो सब देख सकते हैं, यू नो, मजा करते करते। और और एक और चीज है, जैसे सेक्स और प्लेजर के मामले में होता क्या है, standard होते हैं हमारी अभी सोसाइटी में, सेक्स और प्लेजर को लेके ज्यादा ओपन अप नहीं, उसे घृणा के तौर पे, मतलब बहुत छोटी चीज के तौर पे दिखते हैं, और उसका फायदा कौन उठाते हैं, ये लोग, ये एक स्टिग्मा है यहाँ पे।
और साइकोलॉजिकली ये खेलते हैं कि यार ये देखो, ये अब हम इसकी इज्जत पे हाथ से करता है ना, अब हम बोलेंगे भाई देखो ये आपकी वीडियो है और हम लीक करेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं दोगे आपकी इज्जत उछाल देंगे। तो ये जो इज्जत पे बात आ जाती है ना मैम, हम ये वेब सीरीज के थ्रू बताना चाहते हैं कि इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म। हो जाती है गलतियां, लेकिन व्हाट मैटर्स आपको सामने आना है, लड़ना है, डटना है। क्योंकि जब ये स्कैमस्टर्स एक साथ जुट होकर हमारी बैंड बजा सकते हैं, अभी बैंड बजा रहे, तो जो इधर विक्टिम है उनकी कोई गलती नहीं, हमें भी एकजुट होकर सामने आना, कंप्लेन फाइल करनी है मैम। हम्म। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल। सो आराधना, क्योंकि ये इतना बड़ा जो गिरोह अभी चल रहा है, क्या आपने इसके बारे में कोई स्टडी की? हर आर्टिस्ट का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, आपका क्या था? जब जैसे कि मुझे ये वेब सीरीज जब ऑफर की गई, मुझे पता था कि सेक्सटॉर्शन क्या होता है एंड ऑल, लेकिन डीप फेक के बारे में मैं उतनी नॉलेजेबल नहीं थी। मैं डर गई थी एक्चुअली कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी का फेस ऐसे मॉर्फ करके प्लस उसको ब्लैकमेल करते, लोग उसके वजह से मर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग मैम। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला डीप फेक चलता कैसे। तो पता चला मुझे कि दो एआई का यूज होता है, हम्म। एंड एक एआई स्कैन करता है आपके इमेजेस वीडियोस, और दूसरा एआई चेक करता है कि वो रियल इमेज से कितना कैसे? मैच कर रहा है। हम्म। तो वैसे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का गेम चलता रहता है, जब तक एआई एग्जैक्ट मैच नहीं कर देता और वो सेकंड एआई एग्जैक्ट अप्रूवल नहीं दे देता, तब तक ये सिलसिला चलता है, और जब मिल जाता है तो हम्म। डीपफेक। इट्स अ वेरी डेंजरस टेक्नोलॉजी मैम, बहुत ज्यादा। आई थिंक 2017 के करीब मैं जितना पढ़ रही थी उसके अराउंड ये ज्यादा आने लगा है। पहले लोग रेडिट का कोई रेडिट में शायद किसी एक इंसान ने उन्होंने पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया था, आई मीन किसी का फेस पॉर्न में यू नो इम्पोज करके। सो ऐसे इसकी शुरुआत हुई मैम, जितना मुझे पता है। हम्म। इट्स वेरी डेंजरस। बीइंग अ एक्ट्रेस, बहुत सारी जो आप अगर मैं उस इंडस्ट्री की बात करूं, वहां पे लोग इजीली अवेलेबल होते हैं जस्ट बिकॉज उनके फोटोज वीडियोस हमें हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन में डर होता है या फिर फैमिली वालों का ये कंसर्न होता है जब हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े चेहरे तक इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी रिसेंट न्यूज था रश्मिका जी का, हाँ। और अपनी कटरीना का भी शायद हुआ था, है हाँ। ना। हाँ। और बिग बी भी, जो हमारे अमिताभ बच्चन जी है, वो भी काफी नाराज हो गए इस चीज से, यानी ये छोटा मैटर तो नहीं हो। इट्स अ वेरी वेरी थ्रेटनिंग थिंग, इट्स द बिगेस्ट स्कैम राइट नाउ। सो मैम, बीइंग अ पब्लिक फिगर, मैं अगर अपने बारे में कहूँ, मैंने हम जो भी पब्लिक फिगर है ना मैम, हम वो रिस्क ले रहे हैं। इनडायरेक्टली हमने वो रिस्क ले लिया। वी आर ओपन टू कमेंट्स, वी आर ओपन टू ओपिनियंस। बट ये जो सामने जो बैठे हुए ना स्क्रीन के पीछे, ये हम्म। सोचते हैं कि इसका गलत फायदा उठाते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हम्म। हाँ, डर रहता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे अपने मेरे साथ, हम्म। मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर कुछ भी गलत करूंगी तो मेरे अपने साथ है, मुझे निकाल लेंगे। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मेरी कुछ न्यूड पिक्चर्स देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे किसी के साथ सेक्स करते हुए देख लेंगे। आई एम जस्ट सेइंग दैट। हम्म। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज मुझे ये दिमाग में डाला गया, तो यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नॉर्मलाइज और ये एक्सेप्टेंस एटीट्यूड बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस ट्रेंड से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये डर नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल के लाइफ में कि यार, ओ गॉड, अभी मेरे साथ ये हो गया, अगले पल मेरी इज्जत चली जाएगी। नहीं, हम्म। ये घर घर में बात होना चाहिए, हर लोगों के बीच में बात होना चाहिए। क्या हुआ था, कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। वो सिक्योरिटी सेफ्टी दो। तो मेरी फैमिली में मेरी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, कि बेटा तुम कुछ भी कर लोगी, विल बी देयर टू सपोर्ट यू। हम डांटेंगे, मारेंगे, मतलब फटकारेंगे आपको, लेकिन हम आपके साथ हैं। हम्म। जान लेना या किसी को बर्बाद करना इज नॉट एन ऑप्शन मैम। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्योंकि ये वीडियो जी कैम स्कैम जो है, ये भले ही इसमें एंटरटेनमेंट, लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन के जी लिए। सेट पे कैसा माहौल होता था जब आप लोग शूट कर रहे होते थे? बहुत सारे एक्टर्स इसमें हैं, तो सब अपने जी। कैरेक्टर में घुसे रहते थे या फिर एक फन मोड में रहते थे? आई थिंक जिन स्टारकास्ट के साथ मैं काम कर रही हूँ वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कि ऑन एंड ऑफ क्या होता है, अपने क्राफ्ट से वो काफी अच्छे से परिचित है। दे आर वेरी वेरी गुड। जैसे रजनीश और अमृता की मैं बात करूँ, अमृता इज वेरी क्यूट, रजनीश ने वो ना वेरी क्यूट एंड फन लविंग, प्लस उतने ही सीरियस अपने क्राफ्ट के लिए।
ऐसे स्विच होते हैं कैरेक्टर में, मैंने देखा है। यू नो हाँ। आई थिंक, आई डोंट नो, एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, उनका क्राफ्ट है। और अमृता बहुत क्यूट लगती है, हम सबको बहुत क्यूट लगती है। एंड रजनीश भी बहुत अच्छा लगती है, दे आर वेरी पोलाइट नीलम, मैं आपको क्या बोलूं। एज इन बहुत हम्बल है। आप बता सकते हो किसी के बिहेवियर से कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो, आप ग्राउंडेड हो, आप हमसे बात करो। सी आई आई एम अ न्यू कमर, एंड मेरे लिए वहाँ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मेरा ना काम बिगाड़ भी सकता था, बना भी सकता था, बट दे ऑल हेल्प्ड मी। हम्म। प्लस माई को एक्टर्स फनाज शेट्टी एंड कुंज आनंद, they both had experienced TV actors and web series, and they have done many projects. हम्म। So मजा आता था। आई मीन द कैरेक्टर वी आर प्लेइंग, सोनू टिट्टू स्वीटी, आई थिंक कहीं ना कहीं हम रिजेंबल करते थे। हम टांगे खींचते थे एक दूसरे की। और कुंज और फनाज, क्योंकि जैसा उनका कैरेक्टर है अपने वेब सीरीज में आप देखोगे, दे आर प्लेइंग ब्रदर सिस्टर जो थोड़ा बदमाश बदमाश है, टांगे खींचते, वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते थे। तो वो जो तिगड़ी हमारी थी ना, इट्स कूल। आई मीन काफी अच्छी मेमोरीज है। बिल्कुल। सो आराधना, जस्ट बिकॉज मैं आपकी सोशल मीडिया भी देख रही थी, बहुत सारी चीजें हैं। जी क्योंकि जी आप एक ऐसा मुद्दा भी लेके आ रही हैं जहां पे हमें ओपन होना चाहिए बहुत सारी चीजों को लेके। जी आप भले जी ही जी ओपन है, बिल्कुल। एक एक्ट्रेस भले ही अपनी मर्जी से कोई ड्रेस पहन रही है, वो मे बी हॉट हो सकती है, मे बी सिंपल हो सकती है, मे बी इंडियन हो सकता है, जी लेकिन जब बाहर हमारे जी अपने ट्रोलर्स जिसे कहते हैं, वो कुछ भी कमेंट कर देते हैं, क्या हर्ट होता है, क्योंकि मेरी मर्जी है, मेरे कपड़े हैं, मेरा सोशल मीडिया है। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल नीलम जी। आई मीन सबसे पहली बात, अगर मैं न्यूड कुछ डालूंगी तो इंस्टाग्राम खुद मुझे बैन कर देगा। हम्म। तो मैं उसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रही हूँ। और जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ट्रोलिंग की बात की जाए, इनिशियल डेज में मुझे बहुत फर्क पड़ता था। मैंने जब स्विच किया था रियलिटी शो के थ्रू, मैं यहाँ इंडस्ट्री में आई, उस दौरान मुझे बहुत वाहियात, हम्म। गंदे, डर्टी, वल्गर कमेंट्स आते थे मैम। और हम्म। मुझे लगता था मैंने क्या पाप कर दिया। लिटरली मैंने अपने मम्मा को बोला मैंने क्या पाप कर दिया, बिकॉज मैं छोटी थी। ऐसा कि यार ये इतने गंदे कमेंट्स मेरे को क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसे क्यों कर, मैं फ्यूरियस हो जाती थी, फिर कभी रोने लगती थी। तो देयर वर फ्लक्चुएशंस इन माय इमोशंस मैम, जो मुझे बहुत ही मेंटली डिप्रेस कर रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो कुछ गलती नहीं की। हम्म। शिट, आई एम सो सॉरी कॉलर। हाँ जी। हम्म। हेलो हेलो, यस। यस, यस। हम्म। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैं समझी। और मैं बस इग्नोर कर देती हूँ, पता है मैम। यही है, डिलीट या ब्लॉक। बिकॉज ये जो स्क्रीन के पीछे बैठे हुए हैं ना, ये बस कुछ गंदा सा लिखना, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी इनसिक्योरिटीज आप पे थोपना चाहते हैं कि जो मैं हूं ना, वो आप बन जाओ। जो हम्म। मैं नहीं कर सका ना, मैं आपको बोलूंगा, आपको नीचा दिखाऊंगा। तो इन पे दया आती है, मुझे तकलीफ होती है। मैं बस चलूं तो मैं बैठा के 1 घंटे प्रवचन दे दूं कि मत करो ऐसे। हाँ। लेकिन तकलीफ तो होती है। ऐसी इंसानियत भी नहीं गिरनी चाहिए मैम, नहीं हाँ। होती। या आनंदा, क्योंकि आप एक टीवी शो भी कर रहे हैं, और अमूमन टीवी शो में जी हमारी सोच क्या है, एक सिंपल लड़की, नॉर्मल बैकग्राउंड वाली लड़की जो अक्सर रोए धोए स्क्रीन पे, लेकिन जब हम उसी लड़की को देखते हैं कि यार ये तो बहुत हॉट, बहुत ग्लैमरस है, बीच में इतना शानदार योगा कर रही है, इतना शानदार एक्सरसाइज कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो सोच जो है वो वहां पे टूट जाती है। और मे बी जो ट्रोलिंग है वो जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि वो एक कैरेक्टर के साथ इतना जुड़े होते हैं। आपने आई एम श्योर कि ये महसूस किया होगा अपने कमेंट्स में। जी बिल्कुल। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आई थिंक कि सबको जानने की बहुत जरूरत है कि हम कलाकार हैं, हम हर आकार में ढलते हैं, और ये हमारा पेशा है। और उनको समझना पड़ेगा कि जो टीवी पे देख रहे हैं वो रियल नहीं है, वो एक माध्यम है आपको इंटरटेनमेंट देने का, इंफॉर्मेशन देने का। तो वो आराधना नहीं, बट रियल लाइफ में आराधना कोई भी हो सकती है। बट ये जो लोग सोचते हैं ना कि वो अपना ये करे कि नीलम जी को ऐसे 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 ही होना चाहिए, आराधना को ऐसे 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 ही होना चाहिए, ये ऐसे 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 ही होना चाहिए ना, किसी को नहीं करना चाहिए। आप अलग ही होना चाहिए। ऊपर वाले ने इनफैक्ट फिंगरप्रिंट तक सेम नहीं बनाया होगा किसी का मैम। वी आर डिफरेंट, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक दिन कंपेयर करी थी, बहुत पहले, साल पहले की बात है, तभी रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, तो कुछ वैसे फिंगरप्रिंट ऐसे कुछ देखी। तो मुझे याद है यार, हमारी जब फिंगरप्रिंट भी अलग है, हल्की सी रेखा इसमें,
हम इंसान सेम कैसे हो सकते हैं, और जो चीज सिमिलर नहीं है आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। हम्म तो हम सब अलग है। हम्म मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, नहीं खा सकती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, बिकनी में पिक्चर्स, ग्लैमर ग्लैमर फोटोज डाल सकती हूँ, पूजा पाठ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। आप इंसान को ना केज में बांध देते हो कि इंसान को ऐसे ऐसे ही करना चाहिए, इंसान को ऐसे कपड़े पहनने, नहीं बाबा। ऊपर वाले ने हमें बस भेजा था यहाँ पे, तो इंसानों ने इतनी किताबें लिख दी, इंसानों ने इतना धर्म बना दिया, इंसानों ने इतनी बातें लिख दी, इंसान ने, हम्म क्योंकि अपने फायदे के लिए, अपनी सोच के लिए, कुछ झुंड ने अपना बना लिया, कुछ झुंड ने अपना बना लिया। हम्म अगर कुछ यूनिवर्सल, क्या तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ एक होता है, हम्म हजारों नहीं होते हैं। बिल्कुल तो ये थोड़ी मेंटालिटी बदलनी होगी। बिल्कुल। सो वीडियो कैम स्कैम जहाँ पे उसका नाम ही ऐसा है, और जो पिछले दिनों जैसे एक्ट्रेस के साथ जो होता है ना, तो उसमें कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि ये तो इतनी बोल्ड है, हो भी गया होगा, ये हो भी गया होगा। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने कभी फेस किया है किसी का कि यार, ओ ये तो इतना हॉट कपड़े पहनती है, इसने तो कर दिया होगा ऐसा, ये तो कर सकती है। वाहियात मैसेज आते हैं मुझे। हुँ, वाहियात मतलब मैं बता नहीं सकती नीलम जी, शायद आप समझ रहे होंगे मैं वाहियात हाँ, का मतलब क्या बोल सकती हूँ। ये जो अच्छा, आपने बोली है बात, ये भी हाँ, मुझे लिखा था किसी ने कि कि कुछ तो आई थिंक रेप केस हुआ था। मैं आज से 1.5 साल पहले की बात है, मैंने कुछ स्टोरी डाली थी मैं। हुँ, अच्छा तू क्या बोल रही है, तेरे हुँ, साथ भी एक दिन वही होगा, हुँ, ये डायरेक्शन। मैंने बोला हुँ, अच्छा, हुँ, ओके। आई मीन मैं नहीं समझ पाती हूँ, मेरे अंदर ना ऐसे 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 घबराहट होती है कि क्या हुँ, चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। मैं हुँ, आपको एक रीसेंट इंसिडेंट बताती हूँ। हुँ, अभी कुछ वक्त पहले, कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो रात के 11-12 बजे ऐसे क्रॉस कर रहे थे एक लेन, वहां पे हुँ, 4-5 बच्चे थे, ठीक है। हुँ, और वो क्या बात कर रहे थे, अरे तू अगर मैं होता ना मैं तो रेप कर देता, हाँ, अगर मैं होता तो मैं रेप कर देता। आप सोचिए, वो हुँ, महज होंगे कितने, 16-15 साल के बच्चे मैम, हुँ, वो बोल रहे रेप कर दूंगा। ये भी नहीं कि चलो भाई, आई एम जस्ट सेइंग, व्हेन देयर इज कंसेंट एंड सेक्स, तो वो होता है म्यूचुअल, हुँ, बट फोर्सफुल, आई थिंक, मेरे हिसाब से व्हेन देयर इज नो कंसेंट इट्स रेप, इट्स कंसिडर्ड रेप, राइट। हुँ, अब सोचो, आप किसी को जबरदस्ती आप प्लेजर देने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स रेप। हुँ, क्या 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 वो कर रहा होगा, आप सोचिए। वो अगर उसको अकेली कोई लड़की मिल गया, वो तो चीर फाड़ कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आपने इंडस्ट्री दैट्स के रेप। अंदर ये फ़ील किया, चलो बाहर के लोग समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग एक्स्ट्रा कोज़ी, एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो जाते हैं जस्ट बिकॉज़ आपके अटायर को देख के, जी आपने जी। महसूस। हुँ, मैं जरूर कहूंगी सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, लेकिन हर जगह ऐसा होता है। सबको झेलने को मिलता है, मैंने भी एक्सपीरियंस बिल्कुल किया है, ये नहीं बोलूंगी नहीं किया। बट मुझे फिर पता है कि कहाँ लिमिट ड्रॉ करनी है, मुझे बोलना है। मुझे पता है, मुझे चुप तो नहीं रहना है। हुँ, हाँ, हाँ, जब आप कोजी होते हो तो मुझे पता है कि अगर मैं म्यूचुअली कोजी होना चाहती हूँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर मैं नहीं होना चाहती हूँ तो मैं वहां से या तो उठ के ही चली जाऊंगी, या तो मैं बोल ही दूंगी। हुँ, क्योंकि लोग ना नहीं सुन सकते, आजकल लोग ये नहीं सुन सकते कि अरे भाई बहुत सती सावित्री बन रही है, मतलब कुछ हुँ, अलग होता है। उनको लगता है कि जिस तरह से, करेक्ट आपने जो कहा ना, बोल्ड कपड़े पहनती है आजकल, आज की लड़की है, तो हुँ, आज की लड़की के पास अगर आप ऐसे शिफ्ट होगे तो वो भी आपके पास ही शिफ्ट होगी, नहीं। उनको नहीं लगता कि आज की लड़की पीछे भी शिफ्ट हो सकती है, आप हट सकती हो सिचुएशन। हुँ, हुँ, हुँ। हेलो, हेलो, आई थिंक वो नेट। हाँ, उनका नेटवर्क आई गेस मुझे लग रहा है थोड़ा-सा हिल गया है। आप मुझे हाय दिख रहे हो, लेकिन आप पॉज हो चुके हो एक बार आपके। हाँ, अभी ठीक है। हेलो। यस, यस, आप मुझे सुन रहे हो? आराधना, कैन यू हियर मी?
हेलो। हेलो। हेलो या Maybe. हाय नीलम, आई थिंक वो उनकी कैब में कुछ लाइक नेटवर्क इश्यूज आ रहे होंगे फॉर श्योर। हाँ हाँ कॉल बैक करूँ क्या? हाँ, एक बार फिर नहीं, से। कैन यू म्यूट योरसेल्फ, सॉरी ईच अदर। हेलो। या हाय आराधना, आई थिंक आप रीजॉइन कीजिए। मैं भी। या बिकॉज आपका नेटवर्क नहीं आ रहा ठीक से, आप रीजॉइन कीजिए या। हाय नीलम, मैंने उनको बोला शी विल जस्ट हाँ हाँ, रीजॉइन राइट नाउ। चीज जो हेलो। हेलो। हाँ, अब बेटर है। हाँ, हाँ जी। हाँ। सो जैसे कि आपने बात किया कि जब तक मैं न चाहूं, आपकी हाल ही में एक फोटो पे मैंने कमेंट पढ़ा था कि इनको जय भी चाहिए, रियांश भी चाहिए, आखिर इस लड़की को चाहिए क्या? तो आप बताइए कि आखिर आपको चाहिए क्या? हाय नीलम, आपकी स्क्रीन में भी उनका स्टक यार है क्या? तुम जय के साथ अच्छा हाँ, नहीं कर स्टक रही। हो जा रहा है हाँ यार। जी। या एक मिनट। अरे अरे। हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो या हाँ। हाँ जी, वीडियो आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। हाँ। ओके ओके, सॉरी। हाँ जी। तो नीलिमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स। मैं चाहूंगी कि ऐसे कमेंट्स की भरपूर मात्रा में एकदम क्वांटिटी ऐसी आते रहे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जय और रियांश को लेके चाहिए तो मुझे दोनों था, वैसे पहले रियांश चाहिए था, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। हाँ फिर जब जय को देखा तो हाय जय, किकी को जय चाहिए था लेकिन जय आया नहीं, हाँ। तो उसने मर्डर ही कर दिया उसका। आई मीन मर्डर करने की कोशिश की। अब ये भी सही नहीं है कि हम्म। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तुम किसी के नहीं हो सकोगे। हाँ तो ये लोगों को लगता है। और सोचिए, मैं भी इधर स्कैमिंग की बात करूँ कि नहीं करना चाहिए, उधर मैं सोचिए बंदूक लेके खड़ी हूँ कि तू मेरा है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर है, ये रियल है। तो यू नो बहुत अलग है नीलिमा जी। हम्म। नीलम जी, सॉरी 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 इट्स सॉरी। ओके, इट्स ओके। अक्सर मेरे नाम के साथ ऐसा होता है। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, नाम गलत नहीं होना किसी का लेना इट्स चाहिए। ओके, इट्स ओके। सो आराधना, जैसे कि आपने कहा भी ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा होता है? हाँ। मतलब ऐसा कभी हुआ है? आ एक्चुअली मैं शादी से ना वन मैन वुमन हूँ। हम्म मुझे हमेशा से सिर्फ एक ही कोई ऐसे चाहिए है, और आगे भी ऐसे ही होगा। सो हम्म मैं किसी एक के ही होके रहना चाहती हूँ। हम्म और आई लव दैट फीलिंग, आई लव दैट ओनरशिप, यू कैन से ओनरशिप, कंट्रोलिंग वाला। बट किसी एक की होके रहो। आई एम होपलेसली रोमांटिक। और मैं प्यार की फुल बिलीव, क्या बोलूं, मैं प्रवचन दे सकती हूँ प्यार के ऊपर। कभी अगर मौका मिला हम बात करेंगे जरूर। आई मीन इट्स ब्यूटिफुल बीइंग इन लव. आई रियली वांट टू बी इन लव वन डे। यस। जी। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि डिस्क्राइब योर को स्टार इन वेरी स्वीट वर्ड, और जो वट एवर यू थिंक। रजनीश जी, ओके अमृता, कुशाल, शिवांगी, ओके ओके सिम्बा। ओके ओके। सो फॉर Amrita I will say Pataka. हम्म Pataka, cute Pataka.
और रजनीश सर को मैं बोलूंगी डैशिंग गॉडफादर, लाइक दैट। आई मीन बिकॉज उनका वैसे कैरेक्टर ऐसे हो। फनास को मैं बोलूंगी द जीवा, जीवा। और कुंज को मैं बोलूंगी, उन्होंने कल खुद के लिए एक नाम लिया था। ओह, मैं भूल रही हूँ, बट कुंज को मैं क्या बोलूं? कुंज टेढ़ा आदमी, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर टेढ़ा आदमी। और सिम्बा के लिए मैं ये बोलूंगी अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर, क्यूट किड, वेरी क्यूट किड। और और कौन सबसे से? ज्यादा जिनकी नाक में आप शिवांगी। करती हैं मैं क्या क्या ज्यादा थिंक। रियांश और आराधना। हाँ हाँ हाँ, सो आराधना को मैं बोलूंगी लाइक अ बारबी, शी इज लाइक अ बारबी। एंड हाँ, रियाज के लिए क्या मैं बोलूं? मेरे को ऑन द स्पॉट नीलम से आता ही नहीं है, पता है। मैन, लाइक अ डैशिंग हंग मैन, ऐसा कुछ। ओके। सो आराधना, आपने ये शो जो वीडियो कैम स्कैम किया और साथ साथ में आप एक टीवी शो कर रही थी, डेली सोप। हम जानते जी हैं कि जी। डेली सोप मतलब बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा टाइम। ऐसे में दोनों हाँ जी। शो के बीच में रहना, बैलेंस करना कितना मुश्किल था आपको? एक तरफ बरसाते हैं, एक तरफ वीडियो कैम स्कैम है, टाइमिंग कैसे मैनेज की आपने? एक्चुअली नीलम जी, बात ये ना कि वीडियो कैम स्कैम बरसाते से पहले मुझे मिला था। ओके। तो उसका शूट पहले हो चुका था, और अच्छा। बरसाते अभी रिसेंटली, तो मुझे मुझे ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, हाँ। वो ट्रांजिशन में। सो बाय गॉड ग्रेस ऐसा हो गया। हम्म। क्योंकि व्हेन यू आर इनटू टीवी, आई थिंक उसके टाइमिंग इश्यूज ऐसे होते हैं कि आपको पूरा कमिटमेंट उधर देना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट टेक एनी अदर वर्क। हम्म। टीवी में भी या कोई भी प्रोजेक्ट में, वेब हम्म। सीरीज में तो टाइम को लेके थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं लोग, बट हम्म। टीवी में आप जानते हैं प्रोसेस, इट्स लाइक 12 to 12 hours का शिफ्ट, इससे भी हम्म। ज्यादा। एंड आपको एवरी टाइम अवेलेबल चाहिए, सो बाय गॉड ग्रेस अलग अलग टाइम पे हुआ, तो हम्म। आई मैनेज्ड। तो अभी तो वीडियो कैम स्कैम के प्रमोशन चल रहा है, तो क्या वहां से छुट्टी मिली है? यहाँ पे छुट्टी ली है? हाफ डे चल रहे हैं? हाँ, मतलब उधर से, हाँ उधर से अभी छुट्टी ही है। और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ग्रीन सिग्नल की कैसे क्या होगा आगे मुझे, मतलब मैं कोई दूसरे शो के लिए भी देखूं या ना देखूं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ग्रीन सिग्नल। हाँ। बट आई एम सो हैप्पी। वीडियो कैम स्कैम बहुत ही, नीलम जी मैं आपको सच कह रही हूँ, हम्म। ये मेरे बहुत दिल के करीब वाला प्रोजेक्ट है, बिकॉज मैंने देखा है शो, एंड एवरीबडी हैज परफॉर्म सो वेल, एंड पर्सनली मुझे पहली बार अपना परफॉर्मेंस अच्छा लगा है। I don't know, I'm raising my expectations, but I'm happy, I'm satisfied. हम्म। Satisfied as in मतलब वैसा वाला satisfaction नहीं कि मैं अच्छा की हूँ और अच्छा करूंगी आगे, बट गुड जॉब छोटी, मतलब कि अच्छा की हो। हम्म। हम्म। इतना कुछ छोड़ के आई, इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, माँ हम्म। बाप से दूर रह रही हो, हम्म। अगर तुम काम अच्छा कर रही हो ना, तो वो एक हम्म। इतनी सी सेटिस्फैक्शन है, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ तो वेरी नाइस प्रोजेक्ट नीलम जी, मैं या क्योंकि आपके बारे में जितने आपके को स्टार से हम बात करते हैं, तो आपकी एक क्वालिटी जो है, सबके साथ टू क्यूट, टू फ्रेंडली होना। आपको सब प्यार करते हैं, जी आपके इस वाले शो में भी और वहां वीडियो कैम स्कैम में भी। लेकिन जब आपको जी हेट्रेड दिखाना होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं बरसाते में, जो आपको हेट्रेड दिखाना, वो कैसे होता है? क्योंकि ऑफ स्क्रीन तो आप इतने अच्छी की फ्रेंड है और गुच्ची मुच्ची दोस्त है, लेकिन वहीं आपको बंदूक तान देनी है। कैसे होता है ये हेट्रेड दिखाना? कितना मुश्किल है जब आप इतने एक्स्ट्रा क्यूट पर्सन है। ऐसे जब ये जो नेगेटिव किरदार मुझे मिला था, मतलब ये तो ऐसे शो के दौरान ये ट्रांजिशन इन्होंने किया है, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ना ऐसा कॉन्फिडेंस है खुद पे, क्योंकि
मैंने जब शुरुआत भी की इस इंडस्ट्री में, अलादीन नाम तो सुना होगा, तो उसमें मेरा नेगेटिव ही किरदार था और मेरी बहन ने कहा था कि बेटा तुम नेगेटिव किरदार बहुत अच्छे से करोगी। हम्म तो मैंने बोला ओके, मतलब बड़ी बहन है, वो जो बोले सही होगा, बट शी इज राइट। हम्म मैं कर सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ, मुझे मजा आता है वो पावर अथॉरिटी शो करना, खेलना, वेरिएशंस दिखाना, एंड हो जाता है। आई मीन और सीख रही हूँ क्राफ्ट्स में और स्किल्स में काम कर रही हूँ, लेकिन हाँ हो जाता है नीलम जी, हाँ। मजा आता है। या तो कैमरे के आगे कभी ऐसा होता है कि हंसी निकल जाए और या फिर कुछ का कुछ हो जाए जब आप उनके साथ फ्रेंडशिप में होते हैं जिनके साथ आपको इतना हेटेड दिखाना है? हाँ हाँ, मुझे हाँ, तो मैंने जो सिम्बा के साथ शूट किया था, रिमेम्बर आफरीन मैम जो हमें डायरेक्ट करी थी बरसाते में, तो जब मैंने बंदूक देखा मेरी हंसी निकल गई कि अब ये करना पड़ेगा। आई मीन मैं मार दूंगी। हाँ, मैं बोला ऐसे कैसे, तो बोला हाँ मारना तो पड़ेगा, आया लिख के तो मारना पड़ेगा। हम्म एंड बीच में ऐसा था कि सिम्बा को बंदूक दिखा रही तो मेरी हंसी निकल जा रही है, हम्म क्योंकि मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के 360 खुद को देख रही हूँ, मैं खुद को इमेजिन कर रही हूँ कि मैं कितनी फनी लग रही होगी। हम्म तो कुछ कुछ ऐसे है, नया है ना मेरे लिए ये सारी हम्म चीजें, तो मैं एंजॉय कर लेती हूँ मोमेंट को। बट हाँ, आई एम सीरियस एक्टर, ये कुछ गलत इंप्रेशन ना डाल दे। Yeah. बिल्कुल। मैंने कुछ टाइम पहले अनीता हंसनदानी से जब बात किया था, जो नेगेटिव किरदार वो निभाई उन्होंने, उन्होंने कहा स्टार्टिंग में मुझे इतने हेट कमेंट्स मिले नीलम कि मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक लंबे टाइम तक जब हीरोइन थी तो सब मुझसे प्यार, अचानक से मैं नेगेटिव आई तो लोगों ने मुझे अलग अलग नाम देने चालू कर दिए, मेरी बॉडी शेम करना शुरू कर दिया, मेरे गालों को लेके बात। आपके साथ ऐसा होता है? आई एम श्योर कि अब आप रियांश और हाँ आराधना के बीच आ रही हो, आपको कमेंट में मिल रहे होंगे, दूर रहो, छोड़ दो। जी, किस तरह की चीजें? भर भरपूर कमेंट्स है। तुम तुम आराधना की जिंदगी में, यूं निकल जाओ उनकी जिंदगी से, आराधना की बीच में मत आओ। इनिशियली जब मैं थोड़ा पॉजिटिव में थी, हाँ। क्यों तुम हो ऐसे, बाद में जब सिम्बा हाँ हाँ ले जाओ सिम्बा को, आराधना और रियांश के बीच में आ रहा है लाइक दैट, इस तरीके से वो। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने नेगेटिव किरदार के लिए हेट कमेंट्स मिल रहे हैं, देन दैट मीन्स आप जस्टिस कर रहे हो अपने किरदार के साथ। अगर अनीता मैम को ये नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आपने जस्टिस किया है, आपने उस किरदार को बेहतरीन तौर पे निभाया है, तभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो हम्म इट्स एन अचीवमेंट फॉर एन एक्टर, क्योंकि लोग तो देख रहे वो, जैसे हम जानते हैं कि वो रियल लाइफ को भी रियल मान लेते हैं कोई कोई लोग। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मुझे कोई बोले कि तुम ऐसी हो वैसी हो, आई एम लाइक गुड, यू आर कनेक्टिंग विथ मी, यू आर हेटिंग मी बिकॉज किकी नीड्स टू बी हेटेड। हम्म उसे प्यार नहीं चाहिए, उसे आप समझ रहे हो। हाँ। या तो जितने या भी लोग आपको वीडियो कैम स्कैम में देखेंगे एक नए रूप में, उनको क्या कहना चाहोगी? तो मैं इतना कहना चाहूंगी, आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज जितनी एक्साइटेड मैं हूँ, उतनी ही एक्साइटमेंट आप फील करोगे सीरीज देखने के बाद, एंड यू विल फील लाइक व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया। बिकॉज और जो मेरे एडमायरर्स है, जो मेरे फैंस है, जो मुझे प्यार करते हैं, आई थिंक वो बहुत पसंद करेंगे, बिकॉज ये मेरा बहुत ही अलग रूप है, एक्टिंग वाइज भी, अपीयरेंस वाइज भी। और कुछ नया करने की कोशिश की गई है। और हमारे जो वैभव सर है, हमारे जो डायरेक्टर है, पवन सर प्रोड्यूसर है, अर्पित जिन्होंने ये लिखा है, और एपिकॉन जिनमें रिलीज होने वाला है, ये मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं। वो कमाल के क्रिएटिव लोग हैं, बहुत बढ़िया। हम्म सो जब टीम इतनी कड़क होती है ना नीलम जी, तो प्रोडक्ट कड़क ही होता है। आई एम बिल्कुल। सेइंग दैट दिस अ वेरी पॉजिटिव थिंग। व्हेन वी वर shooting that, there's a positive aura, positive vibe, there was no disrespect, everybody was loving each other, everybody was treating each other with respect. I mean, आप जानते हो सेट का भी डिफरेंट डिफरेंट माहौल होता है, बट जहाँ हम्म हमारी शूटिंग हो रही थी, अलग ही पावरफुल वाइब थी। हम्म एंड बहुत प्यारे लोग हैं, आई थिंक प्यारे लोगों का प्रोडक्ट प्यारा ही होता है। बिल्कुल। सो वीडियो कैम स्कैम के बाद क्या करेंगी आराधना? और सुनने में आ रहा है कि क्योंकि बरसाती भी जल्दी शायद ऑफ एयर होने वाला है, तो अब क्या जी करेंगी? जी जी जी, बस काम की तलाश, आज यहाँ तो कल वहां। हम्म सो अभी वैसे हमारी एक मराठी मूवी खुर्ची आ रही है, उसमें मैंने एक आइटम सॉन्ग परफॉर्म किया है, हम्म बेलनची नागिन। हम्म सो उसका रीमेक वर्जन है, अभी तो वो रिलीज हो चुका है। एंड मैं जरूर चाहूंगी कि आप देखिएगा, और मैं सारे दर्शक से ही कहना चाहती हूँ आप प्लीज देखिएगा। और बाकी आगे का काम
आई एम ओपन टू एक्सप्लोरेशन मैम, की एज इन मूवीज, वेब सीरीज, टीवी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करना है मुझे, शॉर्ट फिल्म सब करना है। क्योंकि जब मैंने ये फील्ड चुन ही लिया है तो मुझे इसका लुत्फ उठाना है, मजा करना है, बस। बिल्कुल। तो क्या वाकई में सच में बरसाती ऑफर जा रहा है? एक्चुअली मुझे भी उड़ती उड़ती खबर आई है, मैं बोल यार इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि अरे बुला लो हमें वापस। आई मीन इट्स अ वेरी वेरी क्लोज शो टू मी, बिकॉज पहला कंटिन्यूटी है, बालाजी है, मेमोरीज है, और वहाँ के जो लोग, मेरी बहन किमी, कोको, नौशीन जी, विमर्श सर, एवरीबॉडी, माय फैमिली, खन्ना फैमिली। हम्म। आपके आपका पहला शो आपको याद रहता है, मुझे याद रहेगा। हम्म। मतलब पहला इतना खूबसूरत शो। हम्म। मैं तो नहीं, वैसे हर चीज का अंत होता है नीलम जी, अब हम्म। ना चाहते हुए भी सबका अंत होता है, तो इसका भी होगा, बट हम्म। अच्छा चला। हम्म। और आई रियली होप सो ये आगे भी सक्सेसफुल रहे, जितने स्टारकास्ट सब सक्सेसफुल बने आगे। तो कल की लॉन्च में मैं देख रही थी, पूरी टीम काफी मजे कर रही थी, ये जो आपकी नए शो आया है। लास्ट डे जब आपका था, रजनीश जी और बाकी सब, कैसा रहा वो फेयरवेल जो हो रहा था? सब इमोशनल थे या खुश थे कि चलो चलो बाय बाय टाटा? पता नहीं, मुझे याद नहीं कि कब फेयरवेल, बिकॉज हम ना ऐसे पैरेलली शूट कर रहे थे। पहले आई थिंक रजनीश और अमृता का शूट हो चुका था, अच्छा। फिर बाद में हमारा हुआ था, तो हमें ज्यादा ना मिलने का टाइम नहीं मिला। हम्म। तो हम कम ही शूट किए, 2 या 3 दिन ही साथ में शूट किए। हम्म। फेयरवेल वैसा तो नहीं हुआ था, आई थिंक यहाँ लास्ट डे हम शूट कर रहे थे टेरेस पे, हम्म। तो या बारिश हो गई थी शायद उस दिन, यस यस यस, शायद वही लास्ट डे है। उसके बाद एक दो पैचवर्क के लिए गए, लेकिन वो ऑफिशियली लास्ट डे था, बारिश हो गई थी शूट करते करते। और सब खुश थे, सब इमोशनल भी थे, और एक्साइटेड भी थे कि कब रिलीज होने वाला है। सो या बारिश हो गई थी, यस आई रिमेम्बर। बिल्कुल। सो अभी रजनीश के नाम से एक फैंस ने मुझे क्वेश्चन भेजा था और मुझे भी वाकई में वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि आराधना इज जी लकी कि उन्हें रजनीश क्रश थे, नेशनल क्रश, मतलब उनको लोग इतना पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज इतने हैंडसम है, कि आराधना को मौका बिल्कुल। मिला है रजनीश और कुशाल, दो लोगों के साथ काम करने का जिनके लिए लड़कियां मतलब ऐसी होती है कि भाई एक बार हाथ मिला ले, और आपने दोनों के साथ काम किया, तो क्या कहोगी? कभी आपने उनको ऐसे देखा है कि वाह यार क्या बंदा है? अरे ये कमेंट्स, ये नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बस इतना कहूंगी, दोनों बहुत ही गुड लुकिंग है। एंड उससे गुड लुकिंग यहाँ सूरत से ज्यादा बेहतर पता है सीरत है, मैं हुँ। सच कह रही हूँ। और रजनीश सर तो इतने पोलाइट है, इतने हम्बल है, एंड उनकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही फन लविंग वाला है। और अपने रियांश भी, खुशहाल भी, कुशल कुशल सॉरी हुँ। कुशल, मुझे मार देंगे वो, मेरे गलत नाम लिया। कुशल 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 हाँ। कुशल ही बोलते हैं ना? हाँ, कुशल टंडन, कोई उन्हें कुशल कुशल, यस प्लीज, कट, हाँ प्लीज ये मत सिखाना। तो कुशल, हाँ जी। तो वो भी बहुत मस्ती मस्ती करते रहते हैं। I mean, दोनों का अलग और है, दोनों हैंडसम है नो डाउट। जब हमारी जनता बोल रही है, हम बोल रहे हैं, सब है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, सूरत सीरत दोनों बहुत बढ़िया। एंड आई एम वेरी लकी, एंड आई हुँ। एम वेरी वेरी लकी कि मैं उन दोनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, स्क्रीन शेयर किया, और उन दोनों ने मुझे ऐसा फील ही नहीं कराया कि, सॉरी, हेलो, हाँ, हाँ, हेलो। हाँ जी, हुँ। मैंने बोला कि मुझे फील ही नहीं कर रहा है कि मैं न्यू कमर हूँ, कि मुझे, मैं नर्वस डेफिनेटली होती हूँ कि आप काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं कर रहा है। मजा, मतलब मजे मजे में सब बीत गया। बिल्कुल।